हेलो माय डियर स्कॉलर्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास फिफ्थ इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर सेकंड, कराटे। वर्धमान कैनवास पब्लिकेशन की बुक से ये लिया गया है। इस रही बात इसके प्रीवियस चैप्टर की, तो ऑलरेडी सॉल्व हम करा चुके हैं। क्लास फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक वर्धमान कैनवास इंग्लिश रीडर के जितने भी चैप्टर्स हैं मैं सारे कवर कराऊंगा। आप चैनल से जुड़े रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर, कराटे किटन। कराटे किटन का मतलब क्या होता है? कराटे मतलब कराटे, और किटन का मतलब होता है बिल्ली का बच्चा। मतलब एक ऐसा बिल्ली का बच्चा जिससे कराटे आते हैं बहुत अच्छे से। बहुत ही बेहतरीन कहानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन रोहित वाज 9, जब रोहित 9 साल का था, हिज फैमिली लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन। उसकी फैमिली एक छोटे से टाउन में रहती थी। हिज फादर राजा राव वाज अ क्लर्क इन राव एंड राव कंपनी। उसके जो पिता राजा राव थे वो एक क्लर्क थे इन राव एंड राव कंपनी में। तो कंपनी का नाम क्या है भाई? राव एंड राव कंपनी में राजा राव काम किया करते थे, उसमें क्लर्क के पद पर। जानकी कौन है? ये रोहित मदर हैं। वाज अ हाउसवाइफ, ये हाउसवाइफ थी। शी यूज टू बी अलोन इन द डे टाइम, वह दिन के समय अकेले रहा करती थी। वह रोहित वाज एट ए स्कूल, जब रोहित स्कूल में होता था। एंड राजा राव इन हिज ऑफिस, और राजा राव अपने ऑफिस में होते थे। शी वॉन्टेड टू हैव अ पैट, वह एक पैट चाहती थी। मतलब वो चाहती थी घर में कोई एक पालतू जानवर पला हो, क्योंकि अकेला उनके लिए, वो अकेली थी तो अकेलेपन के लिए वो चाहती थी कोई पेट पला हो वहाँ पर। शी आस्क्ड रोहित्स फादर, उन्होंने रोहित के पापा से पूछा, सेवरल टाइम्स फॉर अ पेट, कई बार उन्होंने कहा कि पेट, कोई एक पालतू जानवर रख लो। रोहित आल्सो सपोर्टेड हिज मदर, रोहित ने भी अपनी माँ को सपोर्ट किया इस मामले में। मैनी डेज पास्ट, कई दिन व्यतीत हो गए। बट राजा राव डिड नॉट ब्रिंग होम एनी पेट, लेकिन राजा राव अपने घर पर एक भी पालतू जानवर को लेकर नहीं आए, किसी भी पालतू जीव को लेकर नहीं आए। जानकी सेड टू हरसेल्फ, जानकी ने अपने आप से कहा, स्वयं से कहा, क्या कहा? कि आई शुड गेट अ पेट ऑन माई ओन, कि मुझे खुद ही पेट ले आना चाहिए। उन्होंने लगा, खुद से बात कर रही हैं वो, और खुद से बात करते में वो कह रही हैं कि मुझे खुद से ही एक पालतू जीव ले आना चाहिए, क्योंकि ये सुनेंगी नहीं। वन मॉर्निंग, एक सुबह, जानकी एंड रोहित वेंट टू पेट, तो जानकी और रोहित दोनों लोग एक पेट शॉप पर गए। मतलब ऐसी शॉप जहाँ पर क्या है, पालतू जीवों को वो सेल करते हैं, बेचते हैं। ऑन रेलवे रोड, ये कहाँ पर थी? रेलवे रोड पर थी, नियर द क्लॉक टावर, क्लॉक टावर के पास में। द प्लेजेंट शॉपकीपर, वैसे प्लेजेंट का मतलब सुहावना होता है, और प्लेजेंट का मतलब खुश मिजाज भी होता है, एमिएबल, हंसमुख। तो जो प्लेजेंट शॉपकीपर था, खुश मिजाज जो शॉपकीपर था, वेलकम देम, उन्होंने उनका स्वागत किया। किनका स्वागत किया भाई? जानकी और रोहित का, यानी रोहित और रोहित की माँ का। जानकी एक्सप्लेन्ड हर प्रॉब्लम टू द शॉपकीपर, जानकी ने अपनी सारी समस्या उस शॉपकीपर को बता दी। द यंग शॉपकीपर एडवाइज्ड जानकी टू बाय अ किटन, जो युवा शॉपकीपर था, दुकानदार था, उसने सलाह दी जानकी को टू बाय अ किटन, को वह एक बिल्ली का बच्चा खरीद लें। वाई अ किटन, एक बिल्ली का बच्चा ही क्यों खरीदें? मतलब जानकी ने पूछा, मतलब रोहित की माँ ने, कि हम बिल्ली का बच्चा ही क्यों खरीदें? तो जवाब दिया भाई शॉपकीपर ने, बिकॉज इट इज़ स्पेशल, क्योंकि ये स्पेशल है। व्हाट इज स्पेशल अबाउट द किटन? जानकी आस्ट, जानकी ने फिर से पूछा कि व्हाट इज स्पेशल अबाउट द किटन, कि जो आप बिल्ली का बच्चा बता रहे हैं उसमें ऐसी खास बात क्या है भाई? इट्स अ कराटे किटन ट्रेंड इन जापान मैडम। तो उसने जवाब दिया कि मैडम, ये जो बिल्ली का बच्चा है कोई आम बिल्ली का बच्चा नहीं है, ये कराटे किटन है। ये एक ऐसा बिल्ली का बच्चा है, इससे कराटे आते हैं, और इसे जो ट्रेनिंग मिली है ये जापान में मिली है, जापान में ट्रेंड हुआ है ये बिल्ली का बच्चा। इट इज़ द ओनली कराटे किटन इन इंडिया, और पूरी इंडिया में ये इकलौता कराटे किटन है। वॉट डज इट डू? रोहित आस्ट क्यूरियसली, रोहित ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, थोड़ा उत्सुक हुआ कि भाई पहली बार सुन रहा हूँ कि बिल्ली को कराटे आते हैं। तो पूछ रहा है व्हाट डज इट डू, क्या करती है ये बिल्ली का बच्चा, ये क्या करता है? कराटे, सेड द शॉपकीपर, उसने कहा भाई कराटे, नाम ही उसका कराटे किटन है तो कराटे खेलती है ये। इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट, यह आपको क्या करेगा? बहुत सारा मनोरंजन करेगा आपका ये।
कराटे, रोहित एंड हिज मदर शाउटेड एट वंस। रोहित और रोहित की माँ एकदम से चिल्लाई खुशी से, और वो कहते हैं चौंक के एकदम चिल्लाए, कहते हैं कराटे, कराटे आते हैं इसको। द शॉपकीपर प्लेस्ड एन ओल्ड चेयर। तो शॉपकीपर प्लेस्ड एन ओल्ड चेयर, शॉपकीपर ने क्या किया है, रखा एन ओल्ड चेयर, एक पुरानी चेयर लेकर आया वो। इन द मिडल ऑफ द शॉप, दुकान के बीच में उसने एक पुरानी चेयर रख दी। देन ही ब्रॉट अ लिटिल किटन, फिर वह छोटा सा बिल्ली के बच्चों को लेकर आया। इट वॉज वाइट एंड क्यूट, ये एकदम वाइट था और क्यूट लग रहा था, सुंदर लग रहा था। वैन ही सेड, जब उसने कहा किटन कराटे चेयर, कि चेयर पर क्या करो, कराटे दिखाओ। द किटन जम्प्ड ऑन द चेयर, तो जो बिल्ली का बच्चा था चेयर पर कूदा। विद वाइगर, विगर का मतलब क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी से कूदा वो, एकदम से एनर्जी आई उसके अंदर, ऊर्जा आई, ताकत आई, कूदा वो। इन अ मैटर ऑफ सेकेंड, कुछ ही सेकेंड्स में, द किटन ब्रोक द चेयर इनटू पीसेस, उस पुरानी चेयर के उस बिल्ली के बच्चे ने क्या कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए, कराटे कराटे खेलकर। वाओ, रोहित जम्प्ड विद जॉय, रोहित खुशी से एकदम कूद पड़ा और कहता वाओ, व्हाट अ वंडरफुल किटन, कितनी आश्चर्यजनक, कितनी अद्भुत किटन है, कितना अद्भुत किटन है ये बिल्ली का बच्चा जो है। जानकी पेड फॉर द किटन, जानकी ने भाई तुरंत पैसे दे दिए उस बिल्ली के बच्चे के। रोहित एंड हिज मदर लेफ्ट फॉर द हाउस, रोहित और उसकी माँ घर के लिए चल दिए। व्हेन दे रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचे, सर्च्ड फॉर ओल्ड बॉक्सेस, तो उन्होंने भाई ढूंढे, कुछ पुराने बक्से निकाले उन्होंने, क्रॉकरी निकाली, एंड अदर यूजलेस आर्टिकल्स, कुछ व्यर्थ के सामान निकाले, एंड ब्रॉट देम टू द हॉल, और उन्हें हॉल में लाकर रख दिया। रोहित वॉज वेरी एक्साइटेड, रोहित बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत उत्तेजित था उस चीज़ के लिए। एक्साइटेड का मतलब क्या होता है, उत्तेजित होना। दे स्पेंड एन आवर एन्जॉइंग द फीट्स, तो उसने व्यतीत किया 1 घंटा एन्जॉइंग द फीट्स ऑफ द कराटे किटन, क्या करने में, कराटे किटन की करतब देखने में। FEATS, फीट्स का मतलब होता है करतब, कलाबाजी, जो कराटे खेलकर वो कलाबाजी दिखा रहा था बिल्ली का बच्चा, उसमें उन्होंने एंजॉय किया, कब तक, 1 घंटे तक। द कराटे किटन स्मैश्ड मैनी आइटम, कराटे किटन ने कई चीज़ों को तोड़ फोड़ दिया, कुचल दिया, नष्ट कर दिया कई चीज़ों को। स्मैश का मतलब क्या होता है, तोड़ देना, ठीक है। रोहित वॉज वेटिंग फॉर हिज फादर, रोहित अपने पिता का इंतजार कर रहा था। ही वॉज क्यूरियस टू टेल हिम अबाउट द कराटे किटन, वह बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहा था कि कराटे किटन के बारे में पापा को बताने के लिए। रोहित वॉज हैप्पी एंड स्टार्टेड सिंगिंग अ सॉन्ग, रोहित बहुत ज़्यादा खुश था और उसने एक गीत गाना स्टार्ट कर दिया। क्या कह रहा है वो, एक गीत गा रहा है वो, कराटे किटन जंप्स हियर एंड देयर, बीटिंग थिंग्स एवरीवेयर, कराटे किटन पाउंसेस हियर एंड देयर, क्रशिंग थिंग्स एवरीवेयर, कराटे किटन स्टॉम्प्स हियर एंड देयर, स्मैशिंग थिंग्स एवरीवेयर। चलिए मतलब भी समझ लेते हैं इस लाइन का। कराटे किटन जंप्स हियर एंड देयर, कराटे किटन यहाँ वहाँ कूदती है, बीटिंग थिंग्स एवरीवेयर, और हर चीज़ों को बीट करती है, उन पर हाथ चलाती है, कराटे जैसे चलाते हैं वो हाथ चलाती है, उनको पीटती है हर चीज़ पर। कराटे किटन पाउंसेस हियर एंड देयर, कराटे किटन झपटती है यहाँ और वहाँ, पाउंस भी से होता है झपटना, किसी चीज़ को झपट कर पकड़ लेना, तो पाउंस करती है वो। क्रशिंग थिंग्स एवरीवेयर, कई चीज़ों को वो कुचलती है, तोड़ देती है वो हर चीज़ को। कराटे किटन स्टॉम्प्स, कराटे किटन क्या करती है, एकदम से पैर रखती है ज़मीन पर, जैसे आपने कराटे खेलते हुए लोगों को देखा होगा, हाथ लेकर आते हैं और पैर ज़मीन पर एकदम ताकत से मारते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टाम्प करना। तो कराटे किटन क्या करती है, स्टाम्प करती है, कस कर पैर मारती है ज़मीन पर, हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ, स्मैशिंग थिंग्स एवरीवेयर, और हर चीज़ को वो क्या कर रही है, स्मैश कर रही है, तोड़ रही है, कुचल रही है वो। तो ये छोटी सी पोएम उसने गाई है। वैन राजा राव केम होम इन द इवनिंग, जब राजा राव शाम को घर पर आए, रोहित एंड जानकी वर प्लेइंग विद द कराटे किटन, रोहित और जानकी कराटे किटन के साथ खेल रहे थे। द हॉल वॉज फिल्ड विद ब्रोकन वुडन पीसेस, जो हॉल में उन्होंने सामान रखा था वो तो सब तोड़ फोड़ कर बराबर कर ही दिया था कराटे खेल खेल कर उस बिल्ली के बच्चे ने। द हॉल वॉज फिल्ड, इसलिए जो हॉल था पूरा भरा हुआ था, ब्रोकन वुडन पीसेस, टूटे हुए लकड़ी के आइटम से, एंड क्रॉकरी, और क्रॉकरी के आइटम से। ही वॉज एनॉयड, वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ, जो उनके जो पिता थे रोहित के, बहुत ज़्यादा वो क्रोधित हुए, वो नाराज हुए।
व्हाट इज गोइंग ऑन हेयर, एनॉयड का मतलब होता है नाराज होना। व्हाट इज गोइंग ऑन हेयर कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या चल रहा है यहाँ पर। व्हाट इज गोइंग ऑन का मतलब होता है क्या चल रहा है। तो यहाँ क्या चल रहा है भाई, कराटे प्रैक्टिस डैडी सेड रोहित। रोहित ने कहा डैडी कराटे प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पर। कराटे प्रैक्टिस, हु इज दैट कराटे मास्टर। एकदम से चौंकते हैं कि यहाँ कराटे कौन खेल रहा है भाई। कराटे प्रैक्टिस, एकदम से चौंक कर कहते हैं हु इज दैट कराटे मास्टर, कौन है ये कराटे मास्टर यहाँ पर। जानकी शोड द लिटिल किटन टू हर हस्बैंड, जानकी ने अपने पति को यानी रोहित के पिता को वो छोटा सा बिल्ली का बच्चा दिखाया। वी बॉट दिस कराटे किटन दिस मॉर्निंग, और उन्होंने कहा कि हमने क्या किया है, इस कराटे किटन को खरीदा है इस सुबह। इट्स अवर पेट नाउ, अब हमारे ये पालतू जीव है, अब ना हमने इसे पाल लिया है अब। रोहित सेड प्राउडली, रोहित ने ये बात कैसे कही, बहुत ज़्यादा गर्व से कही है। ठीक है, प्राउड का मतलब होता है गर्व करना, घमंड करना, बड़े घमंड में ये वाली बात कही है। कराटे किटन, राजा राव स्क्रीम्ड इन एंगर एंड डिसबिलीफ। तो राजा राव जो रोहित के पिता हैं वो चीखे, स्क्रीम मतलब होता है चीखना, एंगर मीन्स गुस्सा, गुस्से में चीखे, एंड डिसबिलीफ और उन्हें विश्वास नहीं हुआ था। बिलीव का मतलब विश्वास और डिसबिलीव का मतलब उन्हें विश्वास नहीं था इस चीज़ पर। और वो कहते हैं कराटे किटन मतलब बिल्ली का बच्चा, एक ऐसा बिल्ली का बच्चा जैसे कराटे आते हैं, तो उन्हें बिलीव नहीं हो रहा है। यस डियर इट इज़ अवर न्यू पेट, जानकी सेड सॉफ्टली। जानकी ने कहा, बड़े प्यार से कहा, सॉफ्टली धीरे से कहा, यस डियर हाँ प्यारे, इट इज़ अवर न्यू पेट, ये हमारा क्या है, एक नया पेट है, नया पालतू जीव है जिसे हमने पाला है। किटन कराटे माय हेड, राजा राव शाउटेड। राजा राव एकदम चिल्लाए, कहते हैं किटन कराटे मेरा सिर, मतलब वो परेशान हो गए कि मेरा सिर में दर्द हो रहा है, तो परेशान होकर कह रहे हैं मेरे सिर में भी मैं क्या सुनने को मिल रहा है, कराटे किटन, कराटे आते हैं किटन को। तो जैसे ही उन्होंने कहा है कराटे माय हेड, कहते हैं कराटे माय हेड, तो व्हेन द कराटे किटन हियर दिस, तो बिल्ली के बच्चे ने जो ये बात सुनी, कराटे किटन ने जैसे ये सुना, उसने कहा हेड के बारे में बात कह रहे हैं ये, कि हेड पर कराटे करने हैं। उसे ऐसा लगा, इट अटैक्ड राजा राव हेड, उसने क्या किया, राजा राव के सिर पर अटैक कर दिया, अपने हाथ से कराटे चलाने स्टार्ट कर दिए। ओ माई हेड, ही पुट हिज हैंड ऑन हिज हेड, तो वो कहते हैं ओ माई हेड मेरा सिर, कि सिर पर उसने कराटे चलाने स्टार्ट कर दिए। कहते हैं ही पुट हिज हैंड ऑन हिज हेड, उन्होंने अपना हाथ अपने सिर पर रखा। जानकी एंड रोहित बर्स्ट इनटू लाफ्टर, और जानकी और रोहित क्या करे, वो उनकी हंसी फूट पड़ी वहाँ पर। बर्स्ट इनटू लाफ्टर का मतलब होता है हंसी फूट पड़ना। तो ये थी एक अच्छी फनी सी कहानी, आई थिंक आपको ये समझ में आई होगी, एंजॉय किया होगा आपने। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसके एमसीक्यूज को। तो पहला है द यंग शॉपकीपर एडवाइज जानकी टू बाय, द यंग शॉपकीपर ने सलाह दी जानकी को क्या खरीदने के लिए, अ किटन। द लिटिल किटन वाज, जो लिटिल किटन थी कैसी थी, वाइट एंड क्यूट थी, ब्लैक एंड वाइट थी, ब्लैक एंड क्यूट थी, नहीं वाइट एंड क्यूट थी। द हॉल वाज फिल्ड, जो हॉल था वो भर गया था किससे, ब्रोकन वुडन पीसेस एंड क्रॉकरी से, टॉन फाइल एंड पेपर से, स्टोन एंड डस्ट से, ब्रोकन वुडन पीसेस एंड क्रॉकरी से भर गया था। चलिए अब इसके करेक्ट द स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस, ठीक है, सही और गलत इसको भी देख लेते हैं। जानकी हैड आस्क्ड हर हस्बैंड फॉर अ पेट सेवरल टाइम, जानकी ने अपने हस्बैंड से एक पेट लाने के लिए कहा था, वो कई बार कहा था, तो ये पहला भाई सही है पहला। रोहित गॉट एन इंजरी ऑन हिज हेड, रोहित के सिर में चोट लग गई थी, तो पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगा कि कहीं रोहित के तो कहीं चोट लगी नहीं थी, तो ये दूसरा हो गया फॉल्स, यानी कि इसको रॉन्ग कर देंगे हम दूसरे को। रोहित एंड जानकी सर्च फॉर ओल्ड फर्नीचर, रोहित एंड जानकी ने पुराने फर्नीचर को सर्च किया था घर में जाकर, ये तो बात सही है, पुराने फर्नीचर को सर्च किया था, क्रॉकरी भी सर्च की थी उन्होंने तोड़ने फोड़वाने के लिए। देयर आर 3 मेंबर्स इन द फैमिली, परिवार में 3 सदस्य थे, तो ये बात भी सही है, परिवार में 3 सदस्य थे, रोहित, रोहित के पिता राजा राव और रोहित की माँ जानकी, तो ये वाली भी बात सही है। तो इस तरीके से हमने इसके करेक्ट और क्रॉस क्वेश्चंस को भी ये सॉल्व कर लिया, एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिए। अब आने वाले लेक्चर्स में हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के दोनों के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा देंगे, और इसी क्रम को जारी रखेंगे कि क्लास 1 से 5 तक सभी चैप्टर्स को पूरा करा दिया जाए।
आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है, आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है और हेल्पफुल हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।